हेलो नमस्कार साथियों, मैं अंशुल अग्रवाल अपने YouTube चैनल अंशुल स्टडी पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कि हथेली पर रखकर नसीब तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है, कि हथेली पर रखकर नसीब तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है, सीख उस समुद्र से जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है। तो इसी लाइन के साथ हम क्लास की शुरुआत करते हैं और हम टॉपिक टाइम वर्क एंड लेबर है उस पर चर्चा कर रहे थे। तो उसी पर बेस्ड हम क्वेश्चंस आज की नेक्स्ट क्लास है इसमें करते हैं। और जो मैंने पिछली क्लास में आपको लास्ट में एक क्वेश्चंस बताया था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और मैंने कहा था इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 99% आने के चांसेस उस क्वेश्चन के रहते हैं। चाहे मैं किसी भी प्रकार की एग्जाम की बात करूं, चाहे वो RSM SSB द्वारा ली जा रही है एग्जाम हो, चाहे RPSC हो या SSC से रिलेटेड कोई भी एग्जाम, MTS हो, CHSL हो, GD कांस्टेबल हो या CGL हो, किसी भी प्रकार की एग्जाम है तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आपको इंपॉर्टेंट लगवा दिया था। अब आज आगे नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और इस चैनल के माध्यम से आपको सारे क्वेश्चन सारे टाइप है वो करवाए जा रहे हैं, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम का फेस नहीं करना पड़ेगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि ये जो क्लासेस हैं इनका बेनिफिट्स है वो सभी स्टूडेंट तक पहुंच सके। तो आगे नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन का कि ए व बी किसी कार्य को क्रमशः 9 डेज एंड 15 डेज में पूरा कर सकते हैं। यानी कि ए है उस कार्य को करने में 9 दिन लगाता है, जबकि बी उस कार्य को करने में 15 डेज लगाता है। तो ए कार्य आरंभ करता है। अब ये कंडीशन ही दी हुई है, जो कंडीशंस पर हम पिछली क्लासेज में चर्चा कर रहे थे वैसी ही कंडीशंस हैं, बट अलग टाइप की कंडीशन है। उसको एक बार आपको लैंग्वेज को समझना होगा। अगर हमारे क्वेश्चंस की लैंग्वेज समझ में आ जाती है तो फिर हमें इस बात की कोई भी यानी कि एक प्रॉब्लम है उसका सामना नहीं करना पड़ता है। हमें क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस इजी वे में अपने आप में एक अंदर, ये मैं बात करूं कि क्वेश्चंस जब हमारी समझ में आ जाता है तो फिर आंसर निकालना बहुत ही इजी हो जाता है। तो हम क्वेश्चन को समझते हैं पहले कि ए कार्य आरंभ करता है। कंडीशन ये दी हुई है कि ए तो कार्य आरंभ करता है तथा उसके बाद में वे बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं। यानी कि पहले ए कार्य करता है, उसके बाद में बी कार्य करता है, फिर ए कार्य करता है, फिर बी करता है। ऐसे रिपीटेशन के तौर पर ये है, दोनों हैं व्यक्ति हैं ए और बी, वो कार्य करते हैं। तो अब ये पूछना चाह रहा है तो कार्य को कितने दिनों में पूरा होगा, यानी कि कार्य है वो कितने दिन में कंप्लीट होगा। हमने बात की थी जब ए और बी दोनों मिलकर कार्य करते थे तो वो कंडीशंस हमने देख ली, और ए बीच में छोड़कर चला जाता है कार्य को, वह कंडीशंस देख ली। और हमने अब बात कर रहे हैं बारी बारी से, यानी कि पहले ए कार्य करेगा, उसके बाद में नंबर आएगा बी का, फिर उसके बाद में आएगा ए का और फिर आएगा बी का। इसी तरीके से ये कार्य करते रहेंगे। अब ये पूछना चाह रहा है कि जो कंप्लीट कार्य है वो कितने दिनों में क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो अब हमारे क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ गई, अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सॉल्यूशंस करने में। तो अब हम आगे नेक्स्ट सॉल्यूशंस करते हैं। कि ए है वही फॉर्मेट, हमें वही यूज करना है जो हम अभी तक करते आ रहे हैं, ए एंड बी। ठीक है, तो ए कितने दिनों में कार्य कर रहा है, 9 डेज में, एंड ये बी कितने दिनों में, 15 डेज में। अब हमें क्या निकालना है, वही LCM निकालना है। तो LCM कैसे फाइंड आउट करते हैं आप अच्छी तरीके से जानते हो, 9 है एंड 15 है, इसका LCM निकालना है। 3 से डिवाइड करेंगे 3 एंड ये 5, फिर 3 से करेंगे तो ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है 1 एंड ये क्या हो जाता है 5, और 5 से फिर हम डिवाइड करने पर ये आ जाता है 1 एंड 1। तो अब इनका क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, LCM प्राप्त हो जाएगा। तो 5 × 3 15 हो जाता है, 15 × 3 कितना हो जाता है 45। तो हमें पता चला कि 45 क्या आ जाता है, LCM आ जाता है। और ये निकालना बहुत ही आसान है आपके लिए, क्योंकि आप इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो कोई भी आपको डिफिकल्टीज ऐसी नहीं होगी। अब हम बात करते हैं LCM हमें पता चल गया, यानी कि टोटल जो वर्क है, कि टोटल वर्क कितना है 45, ये हमें पता चल गया है। अब हम बात करते हैं कि एक किस कैपेसिटी के साथ में कार्य करता है और बी किस कैपेसिटी के साथ में कार्य करता है। क्योंकि ए की कैपेसिटी और बी की कैपेसिटी अगर हमें पता चली गई तो हम ये बात को बता सकते हैं कि ए है उसने फर्स्ट डे में इतना कार्य किया होगा। फिर बात करते हैं हम सेकंड डे में कौन कार्य करता है, बी कार्य करता है, तो उसने उतना कार्य किया होगा। तो उसके लिए हमें क्या निकालनी पड़ेगी, कार्य क्षमता इनकी। तो कार्य क्षमता है, कैपेसिटी की हम बात करें तो कितनी हो जाती है, 9 का हम डिवाइड करेंगे कितना आ जाता है 5, एंड हम बात करें 15 का कितना आ जाता है 3।
तो ए की कार्य क्षमता है 5 और बी की कार्य क्षमता है 3, यानी कि एक दिन में ए कार्य करता है 5 जबकि बी कितना कार्य करता है 3 कार्य करता है। अब हमें बारी बारी से इनको कार्य को करते हैं ये, तो अब बारी बारी से जब ये एक एक दिन कार्य करते हैं तो अब हम ऐसे काउंट करें इन्हें ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी, तो शायद बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा और इसको करने में थोड़ी हमको क्या होगी, प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं आपको बेस्ट तरीका बताता हूं। हम क्या करते हैं, ये हमें पता है फर्स्ट दिन, जब हम बात कर रहे हैं फर्स्ट दिन की, एक दिन की नहीं बात कर रहा मैं, फर्स्ट दिन की बात कर रहा हूं, तो फर्स्ट दिन कार्य कौन करेगा, ए करेगा, जबकि सेकंड दिन कार्य कौन करेगा, बी, एंड थर्ड दिन जब तीसरा दिन आएगा तो उस दिन कार्य कौन करेगा, ए। ये हो जाएगा, रिपीटेशन हो जाएगा, ए बी फिर ए फिर बी, इस तरीके से कार्य करेंगे। तो अब हम बात करते हैं ए व बी ने 2 दिन में कितना कार्य करते हैं, 2 दिन का हम कार्य क्या करते हैं, काउंट करते हैं। तो 2 दिन का कार्य आपको समझ में आ रहा होगा कितना होगा, फर्स्ट डे कौन करेगा, ए, तो ए का हम क्या करते हैं 5 प्लस सेकेंड डे कौन कार्य करेगा, बी, और बी कितनी कैपेसिटी है 3 पर डे की कैपेसिटी है, वो हमें पता है, तो हम आसानी से इसका क्या कर सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं। तो यहां से हमें पता चला क्या 8, और ये जो 8 आया है ये इस बात को शो कर रहा है, ये 8 है, यानी कि ये कितने दिन के, 2 दिन के वर्क को शो कर रहा है। 2 दिन का जो कार्य हुआ है फर्स्ट डे एंड सेकंड डे, 2 दिन का जो कार्य है वो कितना है, 8 है, यानी कि 8 कार्य उन्होंने 2 दिन में कंप्लीट किया है। जब किस प्रकार से वे कार्य करते हैं, पहले बारी बारी से कार्य करते हैं, पहले ए स्टार्ट करता है और बी स्टार्ट करता है, और ये मैंने ए स्टार्ट कहा है, ये क्वेश्चन में कहा गया है इसीलिए लिखा है, अन्यथा क्वेश्चन में बी से भी स्टार्ट किया जा सकता है, ये कंडीशंस पर ध्यान रखने वाली बात होती है। तो यहाँ फर्स्ट डे हमने ए कार्य करता है, फिर सेकंड डे बी कार्य करता है, तो उनकी कैपेसिटी हमने प्लस कर दी है। तो ये पता चल गया हमें कि 2 दिन में जो कार्य है वो 8 कार्य किया जाता है। अब इस तरीके का अब आंसर निकालना है हमें, तो टोटल वर्क हमें पता है कितना, 45 है। तो हम क्या करेंगे, 45 है, उसमें हम क्या करेंगे, 8 का क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड करने पर 5 बार कंप्लीटली चला जाएगा, तो ये कितना आ जाता है, 40 से माइनस हो जाते हैं, कितना जो शेष राशि बचती है, सॉरी शेष डेज बचते हैं वो कितना है, शेष वर्क बचता है वो कितना है, 5 है। तो यहां हमें पता चला कि 8 कार्य कितने दिनों में करते हैं, 2 दिन में करते हैं, जबकि वह 5 कंप्लीटली चक्कर है उसको पूर्ण कर रहे हैं। यहां 5 डेज नहीं है, ये डेज नहीं है, क्यों, क्योंकि 8 कार्य 2 दिन में किए जा रहे हैं, ना कि 1 दिन में। अगर 1 दिन में 8 कार्य किए जाते हैं तो यहां 5 क्या होते, डेज होते, बट यहां 8 क्या है, 2 दिन में वर्क है ए और बी के द्वारा। तो यहां से हम बात करें कि 5 यानी कि 5 चक्कर अगर वो कंप्लीट कर लेते हैं, 5 चक्कर पूर्ण होने पर, जो ये बारी बारी से चक्कर है, यानी कि एक चक्कर यहां कंप्लीट हो जाता है, फिर इसके बाद में बी करेगा, फिर ए करेगा, तो एक कंप्लीट चक्कर यहां हो जाता है। इस प्रकार की कंडीशंस पर 5 चक्कर क्या हो गए, पूर्ण हो गए हैं। तो 5 चक्कर पूर्ण होने पर जो कार्य होगा वो कितना है, 8 × 5 कितना हो जाता है, 40, यानी कि 40 है वो कंप्लीटली क्या है, कार्य हो गया है। अब 40 कंप्लीट कार्य हो गया है, तो शेष कार्य कितना बचा है, शेष कार्य की मैं बात करूं, और ये 5 चक्कर का मतलब कितने डेज हो जाते हैं, दिन की मैं बात करूं तो दिन कितने हो जाते हैं, 10 डेज, इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। शेष कार्य कितना बचेगा, 45 में से हम क्या कर देंगे, 40 को माइनस, तो कितना आ जाता है, 5। अब शेष कार्य कितना है, 5 है, क्योंकि उन्होंने बारी बारी से, जब ए ने, बी ने, फिर ए ने ऐसे कार्य किया है बारी बारी से, तो उन्होंने 40 कार्य है उसको कंप्लीट कर लिया है, वो भी कितने डेज में, 5 चक्कर में कंप्लीट किया है। तो कितने डेज हो जाते हैं, मल्टीप्लाई 2, क्योंकि ए और बी दोनों का हमने कार्य क्या कर लिया है, प्लस कर लिया है, तो कितना हो जाता है, 10 डेज में। अब ये 5 कार्य है, तो इस पर नंबर किसका आएगा, जब चक्कर कंप्लीट हो रहा है तो कहां, बी पर कंप्लीट हो रहा है। इस बात को देखिए, जो साइकिल जो कंप्लीट हो रहा है वो कहां से, ए से शुरू होकर बी पर कंप्लीट हो रहा है। तो अब नेक्स्ट जब ये बी पर कंप्लीटली हमने चक्कर काउंट कर लिए हैं, तो अब नेक्स्ट जो 5 कार्य है उसको करने में किसका नंबर आएगा, ए का नंबर आएगा, यानी कि बारी बारी से पहले ए का नंबर आता है, फिर बी का आता है, तो अब बी के बाद में किसका आएगा, ए का नंबर आएगा। और ए की कैपेसिटी कितनी है, 5 है, तो इसके अनुसार है, हम आसानी से क्या कर सकते हैं, ये पता कर सकते हैं, ये 5 कार्य है, इसको कौन करेगा, ए करेगा। 5 कार्य को जब ए करेगा तो कितना आ जाता है, 5 है। टोटल वर्क क्या है, टोटल वर्क है वो कितना बचा है, शेष कार्य 5 है, और कैपेसिटी उसकी 5 है, यानी कि 1 डेज में, 1 दिन में वह उस कार्य को करेगा। अब आंसर क्या है इसका, ये बात को हमें समझना है।
आंसर क्या होगा, टोटल डेज, हम कुल दिवस की बात करें या कुल दिन की बात करें कार्य में, तो वो कितने हो जाते हैं, 5 चक्कर कंप्लीट किए हैं तो 5 चक्कर हो जाते हैं, इनटू में हम क्या करेंगे 2, क्योंकि जो 8 कार्य हो रहा है या 5 चक्कर कंप्लीट है लेकिन ये 8 कार्य हो रहा है, ये 2 दिन में हो रहा है, ये हमको पता है, तो हम 2 कर देंगे। एंड हम बात करते हैं प्लस, इसमें कितना कंप्लीट हो गया है कार्य 40, जबकि ये 5 कार्य है, उसको करने में कितना दिन लगा है, 1 दिन और लगा है एक्स्ट्रा, तो उसे हम प्लस कर देंगे तो कितना हो जाता है 10 + 1 यानी कि 11 दिन, ये हो जाता है आंसर आपका। तो बस यहाँ क्या समझने वाली बात है, यहाँ थोड़ा सा इस प्रोसेस को हमें समझना है कि हम 2 डेज का जब वर्क प्लस कर लेते हैं तो इसे कंप्लीटली साइकिल के रूप में हमें डिफाइन करना है कि अगर एक चक्कर को कंप्लीट करने में, या मैं बात करूँ एक साइकिल को कंप्लीट करने में, और साइकिल में कितने, यानी ए है फिर बी है उसके बाद में ए का नंबर आना है, तो इस प्रकार से है क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस होता है। इस तरीके को समझ लीजिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आपको कैपेसिटी से निकालना आता है। ए और बी ने 2 दिन में कितना कार्य किया, क्योंकि वो बारी बारी से करते हैं, इसीलिए फर्स्ट डे ए करेगा, सेकंड डे ए करेगा, तो कितना हो जाता है 8 डे, यानी कि 2 डेज में कितना 8 कार्य हुआ है। अब हमें कार्य कितना करना है, टोटल 45, तो हम क्या करते हैं इसका इसमें डिवाइड करते हैं, तो कंप्लीटली 5 बार डिवाइड होता है, यानी कि 5 चक्कर उन्होंने कंप्लीट किए। जो डिवाइडेशन होता है, इस तरीके हम कैलकुलेशंस करते हैं, तो एक साइकिल को दर्शाता है कि इतने साइकिल है, इतने चक्कर है, वो कंप्लीट हो गए हैं। तो 5 चक्कर कंप्लीट करने पर कितना हो जाता है, 40 कार्य कंप्लीट हो गया। अब शेष कार्य जो बचा है उसको जिसका भी नंबर है वो कार्य करेगा। तो साइकिल बी पर खत्म हुआ है तो ए से स्टार्ट होगा, तो ए ने कितना कार्य करेगा, ये 1 दिन में कर लेगा इस कार्य को, तो कितना हो जाता है 10 डेज यहाँ, 5 × 2 और 1 डे यहाँ, तो 1 दिन। ये कार्य आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे इसी तरीके का एक और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जिससे कि आपको ये तरीका है और ऐसे क्वेश्चन करने का जो सॉल्यूशन है वो बहुत ही ईजी वे में समझ में आ जाए, कोई भी डाउट आपके मन में ना रहे। और डाउट, पहली बात तो इस चैनल के माध्यम से जो क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में और ट्रिक के माध्यम से कराए जाते हैं। कोई भी आपको डाउट होना नहीं चाहिए, और कोई भी डाउट होता है तो उसके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है। तो अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस पर बात करते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, पी व क्यू, थोड़ा सा इसी में चेंजेज कर देते हैं हम क्वेश्चन में कि पी व क्यू किसी कार्य को क्रमशः है कितने डेज में कर रहे हैं, वो 12 डेज एंड 18 डेज, 18 दिन में पूरा करते हैं। पी व क्यू है वो किसी कार्य को 12 दिन व 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, और कार्य स्टार्ट कौन करता है, पी क्या करता है, कार्य आरंभ करता है, पी कार्य आरंभ करता है, तथा उसके बाद वे बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं, तो कार्य कितने दिनों में क्या होगा, कंप्लीट होगा। सेम एज इट इज क्वेश्चन है, बस ओनली मैंने क्या चेंजेस किए हैं, संख्याएं यानी कि जो डेज हैं वो चेंजेस किए हैं, और मैथ्स में जो रोल होता है ओनली संख्याओं का होता है और कुछ भी नहीं है। तो आप समझ गए होंगे, लैंग्वेज सेम एज इट इज है। क्वेश्चंस अब मात्र हमें जितना टाइम हमने पिछले क्वेश्चंस में दिया है उससे कितना 1/4 या हाफ टाइम हमें देना है। क्यों? क्योंकि हम तरीका अच्छी तरीके से जानते हैं। तो वही हम क्या करेंगे, P लिखा एंड Q, ठीक है, P एंड Q दोनों कंडीशंस हम लिख दी हैं, P एंड Q। अब P कितने दिनों में कार्य कर रहा है, 12 डेज में, एंड Q कितने दिनों में कर रहा है, 18 डेज में। अब इनका निकालना है हमें LCM। तो LCM निकालना आता है आपको 12 का एंड 18 का। कैसे निकालते हैं, 2 का डिवाइड करते हैं, इसमें 6, ये 9 हो जाता है, फिर 2 से डिवाइड करते हैं 3 एंड ये 9 हो जाता है, और 3 से डिवाइड करने पर 1 एंड 3, और 3 से डिवाइड करने पर यह आ जाता है 1 एंड 1। अब यहाँ से क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, और मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाता है, 3 × 3 9 × 2 18 × 2 36। तो आंसर कितना आता है, एलसीएम 36। 36 क्या आ गया, एलसीएम आ गया। तो ये बात आपकी समझ में आई गई होगी, कोई डाउट वाली बात नहीं है, एलसीएम निकालना आप अच्छी तरीके से जानते हैं। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं इनकी कैपेसिटी की, कार्य क्षमता की। तो कार्य क्षमता कितनी हो जाती है, 12 का डिवाइड करेंगे, ये 3 हो जाता है एंड ये 2 हो जाता है। अब इस बात को भी आप अच्छी तरीके से जानते हैं, यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं है। अब वही कहा गया है, कौन कार्य आरंभ करता है, पी कार्य आरंभ करता है, और बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं। यानी कि हम बात करें फर्स्ट डे की, तो फर्स्ट डे किसका है,
P से स्टार्ट कर रहे हैं, और सेकंड डे की हम बात करें तो किसका है, Q का नंबर है, और थर्ड डे की बात करें हम तो किसका है, फिर P का आ जाता है, एंड फोर्थ डे की हम बात करें इस तरीके से बारी बारी से क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो अब हमें क्या करना है, P व Q 2 दिन में कार्य करते हैं। P व Q 2 दिन में कितना कार्य करते हैं ये हमें पता करना है। कैसे पता करेंगे, फर्स्ट डे P कार्य करता है, फिर सेकंड डे Q कार्य करता है, तो इनकी कैपेसिटी हम प्लस कर लेते हैं। फर्स्ट डे P कार्य करता है तो P की कैपेसिटी कितनी है, 3, प्लस सेकंड डे Q कार्य करता है तो Q की कैपेसिटी कितनी है, 2। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि दोनों जब बारी बारी से कार्य करते हैं तो फर्स्ट डे P करता है, सेकंड डे Q करता है, तो 2 दिन में है, यानी कि 2 डेज में वो कार्य कितना करते हैं, 5 कार्य कंप्लीट करते हैं। अब हम क्या करते हैं कि हमें क्या है, टोटल वर्क हमें पता है कितना है, 36 है, तो हम 5 का क्या कर देंगे, 36 में डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने पर कितना आ जाता है, 7, और क्या हो जाएगा, एक 1 कार्य क्या बचेगा, ओनली 1 कार्य क्या बचेगा शेष के रूप में, यानी कि इस कार्य को अभी हमें यानी कि 7 तो कंप्लीटली चक्कर होंगे, उसके बाद में भी एक कार्य है वो शेष रह जाता है। तो अब हम पहले 7 कंप्लीटली चक्कर की गणना कर लेते हैं, उसके बाद में 1 डेज की गणना कर लेंगे 1 कार्य की। तो यहां से हम बात करें 7 कंप्लीटली चक्कर पूर्ण हो गए हैं, तो 7 चक्कर पूर्ण होने में 7 चक्कर जो पूर्ण हो गए हैं वहां कार्य कितना होगा, 7 तो कंप्लीटली चक्कर हैं, और अब हम बात करें कार्य कितना कर रहे हैं वो 2 डेज में। एक चक्कर में मैंने बता दिया P एंड Q, यहां तक एक कंप्लीटली चक्कर है, फिर यहां से यहां सेकंड कंप्लीट चक्कर है, तो इसी प्रकार से 7 चक्कर कंप्लीट कर लिए हैं, तो 2 डेज का कार्य है, तो 2 डेज का कार्य कितना है, 5 है, तो 5 से हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, यहां आ गया 35। अब हमें यहां से ये पता चला कि जो शेष कार्य है वो कितना है, 36 माइनस का 35 इज इक्वल टू 1, यानी एक कार्य अभी क्या हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी 35 है वो कार्य कंप्लीट हुए हैं। तो अब एक कार्य को हमें कंप्लीट करना है। अब ये देखना है हमें कि जो नंबर है, यानी कि साइकिल के आधार पर किसका नंबर अब आएगा कि वो कौन कार्य करेगा, P कार्य करेगा या Q कार्य करेगा। कंप्लीटली चक्कर कहां खत्म हो रहा है, Q पर खत्म हो रहा है। 7 चक्कर इस प्रकार से हमने कंप्लीट कर लिए हैं। उसके बाद में अब नेक्स्ट नंबर किसका आएगा, P का आएगा, यानी कि इस 1 कार्य को कौन करेगा, P करेगा। तो P है, शेष कार्य कौन करेगा, P करेगा। तो शेष कार्य कौन करेगा, P करेगा, और P करेगा शेष कार्य, तो शेष कार्य कितना है, 1 है, शेष कार्य कितना है, 1 है। अब उसकी कैपेसिटी से हमें डिवाइड करना है, हमें तो वही रूल यूज करना है कि जो वर्क बचा है उसको अपॉन में क्या करना है, उसकी कैपेसिटी से डिवाइड करना है, हमें डेज पता चल जाएगी। तो उसकी कैपेसिटी कितनी है, P की कैपेसिटी कितनी है, 3 है, तो 3 से क्या कर देंगे, हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, यानी कि ये क्या आ गया, 1/3 आया है, 1/3, तो 1/3 क्या आ जाएगा, 1/3 क्या आ जाएंगे, ये दिन आ जाएंगे कितने, 1/3 दिन में उस कार्य को कंप्लीटली वो करेगा, क्योंकि वह एक दिन में 3 कार्य करता है, तो उसे कितना, एक कार्य करने में कितना टाइम लगेगा, 1/3 डेज। तो ये 1/3 डेज। अब हमसे पूछा है कि कार्य कितने दिनों में पूरा होगा कंप्लीट, तो 1 कार्य को करने में कितना है, 1/3 डेज लगा है। तो अब बचे हुए जो 35 कार्य जो हमने किए थे अभी, उनको कितना टाइम लगा है ये हमें देखना है। तो हम टोटल दिन की बात करें, कुल दिन की बात करें, तो उसमें कितना हो जाएगा, कंप्लीटली चक्कर कितने हुए हैं, 7, यानी कि जो साइकिल बने हैं वो कितने हैं, 7 साइकिल बने हैं। और हम बात करें एक साइकिल में कितनी वैल्यूज हैं या कितने दिन हमने काउंट किए हैं, 2 डेज काउंट किए हैं, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस हम बात करें कौन, इसमें कितने 35 कार्य कंप्लीट हो गए हैं। अब 1 कार्य जो कंप्लीट होना है वो कितना होगा, 1/3 डेज में होगा, तो यहाँ क्या कर देंगे, 1/3 प्लस कर देंगे, यानी कितना आ जाएगा, 14 प्लस 1/3। हम बात करें तो 14 सही 1/3 डेज दिन, ये आंसर हो गया। 14 डेज प्लस में कितना, 1/3 क्या दिन, यानी कि 14 सही 1/3 डेज हैं उस टोटल वर्क को कंप्लीट करने में लगेंगे, जब ये बारी बारी से क्या करते हैं, कार्य करते हैं। अब हम नेक्स्ट है क्वेश्चंस, उस पर चर्चा करते हैं। तो
तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। और इस प्रकार के क्वेश्चंस के एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस होते हैं जिनके कि एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं। चाहे मैं किसी भी प्रकार के एग्जाम की बात करूं, किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, एसएससी सीएचएसएल हो, जीडी कांस्टेबल हो, वो किसी भी प्रकार का क्वेश्चंस हो, तो वहाँ हम क्या करते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे नेक्स्ट क्लास में इसी टाइप पर आधारित हम क्वेश्चंस देखेंगे जिस पर कि हम चर्चा करेंगे। आज जो 2 क्वेश्चंस किए हैं हमने, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, तो आपको तरीका समझ में आ गया होगा। आगे हम जो क्वेश्चंस है वो नेक्स्ट क्लास में चर्चा करते हैं। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि इस क्लास के बेनिफिट्स हैं वो सभी तक पहुंच जाए। जो भी स्टूडेंट्स मैथ्स की या किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूँ, उसके प्रिपरेशन कर रहा है, चाहे एसएससी से रिलेटेड हो या रीट हो, पटवार हो, संगणक हो, एसआई, आरएएस, किसी भी प्रकार की एग्जाम हो, तो उसका जो मैथ्स का जो डर है वो खत्म हो जाए। इस चैनल का जो उद्देश्य है वो कंप्लीट होना चाहिए, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोज़ को शेयर कीजिए और इन क्लासेज को देखिए। तो आज के लिए क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।